दोस्तों आज हम बात करेंगे जी स्पेशली जेट प्लांट के बारे में। क्या क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। करने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अगर आप करेंगे तो आपका जेट प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी स्टॉप हो जाएगी। जो उसके ऊपर एक ग्रीनरिश बनी रहती है तो उसके ऊपर भी पड़ेगा जी इम्पैक्ट। तो ऐसी कौन कौन सी हैं जी सावधानियां जो आपको बरतनी है, अदरवाइज आपका जो जेट प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो सबसे पहले जेट प्लांट एक सक्लेंट प्लांट है, यानी कि इसको जो पानी चाहिए बहुत कम मात्रा के अंदर पानी चाहिए होता है। तो इससे क्या साबित हुआ कि आपको अपने जेट प्लांट के अंदर, इसको लकी प्लांट भी कहते हैं, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। आप ये देख रहे हैं कि हमारा ये यहाँ पर लगा हुआ है और इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं अभी हल्की सी गीली है। इसको अंदर मिट्टी के अंदर पानी डाले हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं। ठीक है जी, ओवर वाटरिंग करेंगे आपका प्लांट हो जाएगा जी डेड। हल्के 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 इसकी पत्तियां सारी गल के नीचे गिर जाएंगी। ओवर वाटरिंग कैसे पता चलती है? अगर आप इनकी पत्तियों पर अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको लगेगा पत्ती थोड़ी मोटी हो रही है, गुदगुदी हो रही है और पीली पड़ना स्टार्ट हो रही है। एक तो होता है जी नेचुरल बिल्कुल ग्रीन कलर, ठीक है, पत्तियां बिल्कुल इरेक्ट हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको दिख रही है जी ग्रोथ उनकी। समझ में आ गया? ओवर वाटरिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मट्टी बिल्कुल खुश्क हो गई है, अगर एक दिन भी पानी अगर आप नहीं डालेंगे, मट्टी खुश्क हो गई, आपको लग रहा है कि पानी डालना चाहिए लेकिन आप नहीं डाल पाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मट्टी गीली है और आपने पानी डाल दिया तो प्लांट बेकार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है जी इसके अंदर। दूसरी दूसरी गलतियां हम क्या करते हैं जी इसके अंदर, कि हम इसको समझते हैं ये है जी इंडोर प्लांट। इंडोर प्लांट मतलब कि इसको हम छाया में रखने लगते हैं, शेड के अंदर रखने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी स्टॉप होना स्टार्ट हो जाती है। पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, फिर उसके बाद काली हो जाती हैं, फिर झड़कर नीचे गिर जाती हैं। देख रहे हैं आप, जैसे ये पत्ती अभी हमारी ये हो रही है, कुछ ऐसी ऐसी पत्तियां आपकी ये सूख कर ऐसी हो जाएंगी अगर आप इसको डार्क शेडी एरिया के अंदर रखेंगे। तो सबसे बेस्ट जगह ये है कि अगर आप इसको धूप के अंदर रख देते हैं जी, सुबह की धूप पड़ती है इसके ऊपर, ठीक है, 4 से 5 घंटे की अगर उसको सुबह की धूप मिल रही है, 2 से 3 घंटे की धूप मिल रही है, तो इसकी पत्तियों में शाइनिंग बनी रहेगी। ठीक है जी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा लगा हुआ है जी खिड़की के करीब, सूरज निकलता है जी यहाँ से, ठीक है, तो 4 से 5 घंटे तक इनकी इस खिड़की के माध्यम से इनके ऊपर धूप पड़ती रहती है। तो आप देख रहे हैं कि ये बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आ रहे हैं जी नजर। ठीक है जी, धूप का हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल आपको शिद्दत वाली धूप के अंदर नहीं रखना, जैसे कि मई जून की दोपहर की गर्मी होती है, बिल्कुल सर के ऊपर सूरज होता है, तो वो धूप इनको बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है जी, तो आप ऐसी कंडीशन को अवॉइड करें और शेड के अंदर रखें और धूप आए सुबह की उनके ऊपर। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, तीसरी बात जो लोग करते हैं और गलती करते हैं और उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हमने भी देखा था कि हमने इस अपने जेट प्लांट को जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है जी हमारा मदर जेट प्लांट, जिसके थ्रू हमने इतने सारे ये प्लांट बनाए हुए हैं। देख रहे हैं आप, तकरीबन अभी हमारे पास ये 18-19 के करीब ये हमारे पास रखे हुए हैं जी। ठीक है, और भी हैं जी हमारी छत के ऊपर, ठीक है, और हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते रहते हैं। यही अगर प्लांट अगर आप नर्सरी से लेकर आएंगे इतना बड़ा प्लांट, तो कम से कम आपको 150 से 200 रुपए में ये जेट प्लांट मिलेगा। वहीं अगर आप इसको कटिंग से इसको ग्रो करते हैं तो बहुत इजी तरीके से कर जाता है ये ग्रो। ठीक है जी, तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आप जिस पॉट के अंदर भी लगा रहे हैं जी अपने जेट प्लांट को, वो बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लांट है जी आपका छोटा सा ये, ठीक है, और आपने इसको लगा दिया है जी, ये है जी हमारा 4 इंच का, आपने लगा दिया जी 10 इंच के अंदर। आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, नहीं होगी, क्योंकि बड़े प्लांट के अंदर, बड़े पॉट के अंदर छोटा प्लांट आप लगाएंगे तो ओवर वाटरिंग होगी। ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी और आपका प्लांट हो जाएगा जी कुछ टाइम के बाद डेड। ठीक है जी, और चौथी बात, जब आपको लगे इसकी मिट्टी पूरी अच्छी तरीके से खुश्क हो गई है, ठीक है जी, पूरी तरीके से खुश्क हो गई है और आपने 1 इंच या 1.5 इंच के करीब आपकी मिट्टी खुश्क हो गई, तो आपको इसके अंदर डालना है जी पानी फुल भर कर। इतना पानी डालना है कि पानी आप ऊपर से डालें और नीचे से आपके वो निकल जाए। अगर आपकी मिट्टी खुश्क हो गई, आपने सोचा कि ओवर वाटरिंग तो करनी नहीं है इस प्लांट के अंदर, और आपने क्या करा, ऊपर से मिट्टी के अंदर पानी डाल दिया जी, थोड़ा सा ऊपर की मिट्टी गीली हो गई लेकिन नीचे की मिट्टी सूखी है, और नीचे की मिट्टी सूखी होगी तो नीचे की जो जड़ें हैं, जो मेन जड़ें होती हैं
ठीक है, तो उन तक पानी नहीं पहुंचेगा। जब नहीं पहुंचेगा तो अंडर वाटरिंग का खतरा मंडलाने लगेगा। तो जब पूरी तरीके से मिट्टी खुश्क हो जाए, ठीक है, और आपकी पूरी सरफेस बिल्कुल सूखी सूखी नजर आए, तो आप थोरोली भरकर इसके अंदर पानी डाल दें, ठीक है, और पानी नीचे से निकल जाए। और निकलना जरूरी है, अगर ड्रेनेज आपके प्लांट का सही नहीं है तो नीचे पानी जमा होगा और जो नीचे की जड़ों को गला देगा, और जब जड़ें खराब होना स्टार्ट होंगी तो आपका प्लांट भी हो जाएगा जी खराब। और जेट प्लांट की बहुत अच्छी बात ये होती है, एक तो आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, आप इसकी बोनसाई भी बना सकते हैं, आप इसको छोटे छोटे गमलों के अंदर भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने ये लगा रखा है, देख रहे हैं बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो छोटा गमला होगा तो और भी ज्यादा पुश होगा। अच्छा जी, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है जी, पांचवी, के आपको इसको रीपॉट नहीं करना है जब तक कि इसकी जड़ें, देख रहे हैं आप, ये हमारा एक प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट हो गया है। जब आपको लगे कि हाँ जी आपके पॉट के नीचे से जड़ें निकल रही हैं और बहुत ज्यादा तरीके से निकल रही हैं, तभी आपको इसको करना है जी रीपॉट। अगर आपने ऐसे ही रीपॉट कर दिया, ठीक है, तो आपका प्लांट शॉक में चला जाएगा, क्योंकि इसको अच्छा नहीं लगता है कि बार बार इसको रिपोर्ट किया जाए। यानी कि जब जड़ें बहुत ज्यादा आपकी ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगे, तभी आपको इसको करना है जी रिपोर्ट, ठीक है जी। और आप साथ साथ में इसकी कटाई छटाई करते रहें, नए नए प्लांट बनाते रहें और बोनसाई की शक्ल देते रहें, तो आपका जेट प्लांट बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, ठीक है। तो जो चीजें आपको नहीं करनी है मैंने सारी बता दी हैं। रही जी खाद की बात, ठीक है, वो क्या क्या करना है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो डाला हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।